नीट के बाद अब टीईटी, एक और परीक्षा, एक और पेपर लीक और लाखों छात्रों के भविष्य पर फिर से सवाल। महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार अपनी प्राथमिकताएं भूल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहली नीट पेपर लीक से 22 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा और अब टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। वारिस पठान ने कहा कि छात्रों के भविष्य से बार बार खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, जवाबदेही तय करने और सरकार से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की मांग की। देखिए, सरकार अपनी प्राथमिकता से पूरी तरह से हट चुकी है। पूरी निकम्मी और फेलियर सरकार बन चुकी है। ये पहले नीट का पेपर इस तरह से लीक हुआ जिसमें तकरीबन 22 लाख के करीब स्टूडेंटों के करियर के साथ खिलवाड़ किया गया। उसमें 10 से 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली। कौन जवाबदार था उसका? वो जो 10-11 लोगों स्टूडेंट ने आत्महत्या की, मैं कहूंगा वो आत्महत्या नहीं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। वो ये सरकार की विफलता की वजह से, नाकामयाबी की वजह से पेपर लीक हुआ और उसका खामियाजा किसने भुगता? स्टूडेंटों ने। नतीजा क्या आया? कोई रेजिग्नेशन नहीं, कुछ नहीं। बाद में आपने एग्जाम उसका वापिस करवाया और इतना आपका दिल कठोर हो गया कि 1-2 मिनट बच्ची एग्जामिनेशन सेंटर में लेट पहुंची, आपने उसको बैठने नहीं दिया। उसके माता पिता रो रो के चिल्ला रहे थे बैठने दो। आप इतने हृदय आपका इतना ये हो गया था कि आपने उनको बैठने तक नहीं दिया। एक बुरखा पहन के लड़की चले गई, कहा उसको भी आपने निकाल दिया था। आपकी फेलियर का खामियाजा स्टूडेंट भुगते। अब क्या हुआ? टीईटी, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम था महाराष्ट्र में, ये होना था 28 को, 28 कल संडे के दिन। अब क्या हो गया? पेपर लीक हो गया। कितने स्टूडेंटों के करियर के साथ आप खिलवाड़ करेंगे बताओ ये? वो जो स्टूडेंटों ने रात दिन मेहनत की, पढ़ाई की, उनके माता पिता सफर किए कि हमारा बच्चा एग्जाम देगा, बच्ची एग्जाम देगी, कल को टीचर बनेगी, आगे बढ़ेगी, उनके तो सपनों का चकनाचूर कर दिया आपने, आपकी फेलियर की वजह से। और सुनाई में आ रहा है कि कुछ लड़के आए थे दिल्ली से, पेपर बेच रहे थे 1.5 करोड़ रुपए के अंदर। अरे तो ये क्या है? ये किसकी मिस्टेक है? किसकी विफलता का, किसकी फेलियर का खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है? और ये स्टूडेंट हमारे भारत का भविष्य है। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का सरकार को क्या अधिकार है? पर सरकार अपनी प्राथमिकता पूरी भूल चुकी है ना। सरकार के पास क्या बन गया है मालूम है? बांग्लादेशी ढूंढो, रोहिंग्या ढूंढो, उनके ढूंढने में लग गई है सरकार। लोगों के पैसे से बस ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन लायन, ऑपरेशन जेब्रा किया जा रहा है। बस एमपी को खरीदने में लगी है, एमएलए को खरीदने में लगी है। अरे ये स्टूडेंट जो देश का भविष्य है, पहले इनके भविष्य को तो सुधारो। ऑपरेशन स्टूडेंट सेफ्टी तो करो पहला, उसके बाद में आप ये नाटकबाजी करो। पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश देख रहा है ना आपकी विफलता, आपका जो नाटकबाजी चल रहा है। कितने स्टूडेंटों के माँ बाप के फोन आ रहे हैं, वारिस भाई ये क्या हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, वारिस भाई क्यों ऐसा सब हो रहा है? अब क्या किया जाए? तो हम तो चाहते हैं कि जो भी इस तरह की चीज के अंदर, जिसकी वजह से ये जो पेपर लीक वगैरह हुआ है, उसके खिलाफ कड़क कार्रवाई करना चाहिए, सख्त सजा उसको देना चाहिए, तब जाके कुछ जाएगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो ना। अब क्या होगा? नीट में तो आपने आर्मी के जरिए से पेपर पहुंचवाया, अब इसमें क्या लगाएंगे? फिर मिलिट्री लगाएंगे, आर्मी लगाएंगे। तो पहले आर्मी, मिलिट्री, नेवी सबको तैयार रखो ना, ताकि ये इस तरह के पेपर लीक ना हो। जब भविष्य की बात आ जाती है बच्चों के, उसके बाद ही आप इस तरह क्या करोगे? उनका भविष्य बर्बाद करने पर सरकार तुली हुई है। ये देखिए बहुत ही गंभीर विषय है ये स्टूडेंटों की जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। सरकार को गंभीरता दिखानी होगी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना होगा, और जो भी इन्वॉल्व है निकालो। अब एफआईआर करके जेल में नहीं, सीधा सीधा जेल में डालो, अंदर करो, केस चलाओ, सजा दो। तब जाके एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाएगा कि इस तरह की कोई हरकत करेगा तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी। वरना तो बस स्टूडेंटों की लाइफ के साथ देखो इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा।